गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम सब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास के शुरुआत के क्रम में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी तक मैंने C-TET के क्लास में जो बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उसके बाद विकास के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा किया, जिसमें पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की चर्चा हुई। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज नैतिक विकास के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे कि नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज 11 बजे मैं लाइव आऊँगा और लाइव क्लास चलेंगी और उसमें आपको विकास के सिद्धांत और विकास की अवस्थाओं से संबंधित जितने भी C-TET से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसकी चर्चा किया जाएगा और आपको एक प्रश्नों की एक श्रृंखला दी जाएगी और आप इसे सॉल्व करके हम मेरे पास भेज दीजिएगा। इससे ये पता चलेगा कि हमारे क्लास के द्वारा आप सबको कितना लाभ पहुंच रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम चलते हैं आगे। तो आज की क्लास में हम सब नैतिक विकास का सिद्धांत इसके विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लॉरेंस कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत लॉरेंस कोहलर वर्ग ने दिया और किस आधार पर गया? अच्छे बुरे, उचित अनुचित के बोध को ही नैतिक विकास कहा। उन्होंने क्या कहा कि अच्छे बुरे, उचित अनुचित, शुभ और अशुभ के बोध को ही उन्होंने नैतिक विकास कहा। दूसरे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि जब बच्चा समाज में स्वीकृत नियमों या व्यवहारों के आधार पर आचरण करने लगता है तो इसे ही नैतिक विकास कहा जाता है। क्या कहा उन्होंने? जब जो बच्चा होता है जो समाज के स्वीकृत नियमों या व्यवहारों के आधार पर अपना आचरण प्रकट करता है तो इसे ही नैतिक विकास कहा जाता है। कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांट दिया है। उन्होंने नैतिक विकास के माना है कि नैतिक विकास जो बालकों में 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो हम तीनों अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। तो कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं की चर्चा किया है। तो सबसे पहले उन्होंने पूर्व नैतिक विकास की अवस्था, उन्होंने माना कि नैतिक विकास जो बालकों का जो नैतिक विकास होता है जो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो सबसे पहली अवस्था क्या था? पूर्व नैतिक अवस्था। कोहलर वर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि 4 से 10 वर्ष माना है। चार से 10 वर्ष की अवस्था जो होती है वो बालकों की पूर्व नैतिक विकास की अवस्था होती है। इस जो आयु में बच्चे का सारा आचरण स्वहित और दंड के भय से प्रेरित होता है। यानी जो 4 से 10 वर्ष की आयु होती है पूर्व नैतिक विकास की आयु कोहलर वर्ग के अनुसार, तो इस आयु में जो बच्चे का नैतिक विकास किसके आधार पर होता है? दंड और भय से प्रेरित होता है और उसका सारा जो आचरण होता है स्वहित, यानी अपने हित में जो उसे अच्छा लगता है वही उसका नैतिक विकास होता है। जैसे कि बच्चा दंड और भय से भी प्रेरित होता है। बच्चा सामाजिक नियमों के अनुसार इसलिए कार्य करता है कि उसे डर लगता है कि ऐसा ना करने पे उसे दंड मिलेगा, यानी उसे दंड का भय होता है, इसलिए वो सामाजिक नियमों के अनुसार अपना व्यवहार करता है और कार्य करता है। बच्चा इस आधार पे भी आचरण करता है कि जो चीजें उसे लाभ पहुंचाती है वे अच्छी है और जो लाभ नहीं पहुंचाती है वो बुरी है। यानी स्वहित की भावना बच्चों में होती है। यानी बच्चे समझते हैं कि जो उसके लिए लाभदायक है वही
नैतिक व्यवहार है। यानी जो कोहलर वर्ग ने इस अवस्था में, पूर्व नैतिक विकास की अवस्था में जो उन्होंने बताया है कि बालकों का जो नैतिक विकास होता है 2 बातों पर केंद्रित होता है। पहला क्या होता है कि दंड एवं भय से प्रेरित, और दूसरा स्वहित से प्रेरित, यानी वो वैसा कार्य ही करना चाहता है जिसमें उसे लाभ महसूस होता है। और दूसरा है कि मतलब दंड एवं भय से प्रेरित, यानी वो समाज के अनुरूप ऐसा ही कार्य करता है जो समाज के मूल्यों के अधीन हो। ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसे दंड मिले। तो इस अवस्था की अवधि कोहलर वर्ग ने 4 से 10 वर्ष तक माना था। 2 चीजों पे केंद्रित उन्होंने कहा नैतिक विकास होता, डर एवं भय से प्रेरित होता है, और दूसरा स्वहित से, मतलब स्वहित की भावना से उनका नैतिक विकास होता। दूसरा उन्होंने चर्चा किया परंपरागत नैतिक विकास की अवस्था। परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो नैतिक विकास है उस पे उन्होंने बताया कि पहली अवस्था थी पूर्व नैतिक विकास की अवस्था, दूसरी परंपरागत नैतिक विकास की अवस्था। उन्होंने इस अवस्था की अवधि कितनी मानी? 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष की जो आयु होती है, जो क्या होती है, परंपरागत नैतिक विकास की आयु होती है। इस अवस्था में बच्चे का आचरण नियमों, परंपराओं, मूल्यों के अनुसार होने लगता है। यानी जो परंपरागत नैतिक विकास होता है में जो बच्चों का जो आचरण होता है सामाजिक नियमों के अनुरूप, परंपराओं के अनुरूप, मूल्यों के अनुरूप होने लगता है। बच्चे समाज के जो नियम हैं, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को प्रकट करते हैं। और ये अवस्था 10 से 13 वर्ष तक की होती है। साथ ही साथ बच्चों का समाजीकरण होता है, यानी इस अवस्था में बच्चों का समाजीकरण होता है, अतः वह परहित से प्रेरित होते हैं। यानी जैसा कि पूर्व नैतिक विकास में स्वहित से प्रेरित होते थे, लेकिन जो परंपरागत नैतिक विकास की अवस्था में बच्चे परहित यानी दूसरों के हितों को करने में वो प्रेरित होते हैं, उन्हें आनंद महसूस होता है। उसको लगता है कि यदि वो सामाजिक नियमों के अनुसार कार्य करेगा तो वो अच्छा बच्चा कहलाएगा, उसकी प्रशंसा होगी, समाज के लोग उसे बहुत अच्छा कहेंगे। इसीलिए वो अपना आचरण समाज के नियमों, मूल्यों एवं जो आदर्श है उसके अनुरूप प्रकट करते हैं। और ये ऐसा मानते हैं कि अगर हम समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को प्रकट करेंगे तो हमें प्रशंसा मिलेगी, समाज में हमें सब लोग अच्छा कहेंगे। तो कुल मिलाकर इस अवस्था में नैतिक विकास किस पे होता है? परहित, प्रशंसा और पुरस्कार से प्रेरित होता है। यानी जो परंपरागत नैतिक विकास होता है ये 3 चीजों से प्रेरित होता है। किस पे? परहित, प्रशंसा और पुरस्कार, यानी दूसरों को मदद करने से प्रेरित होना, किसी कार्य को करने से प्रशंसा मिलना, उससे प्रेरित होना, और पुरस्कार से, यानी बच्चे वैसे ही व्यवहार प्रकट करते हैं जो समाज के आदर्श एवं मूल्यों के अनुरूप बनाया जाता है। अतः बच्चा कभी कभी भी सामाजिक नियमों के प्रतिकूल कार्य नहीं करता, क्योंकि वो सोचता कि अगर समाज के नियमों के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो उसकी समाज में निंदा होगी। तो कोहलर वर्ग ने परंपरागत नैतिक विकास की अवस्था में उन्होंने चर्चा किया है कि जो बच्चों का नैतिक विकास होता है किससे प्रेरित होता है? परहित की भावना से प्रेरित होता है, प्रशंसा से प्रेरित होता है और पुरस्कार से प्रेरित होता है। इस अवस्था में मुख्य रूप से बच्चे का जो आचरण होता है सामाजिक नियमों, परंपराओं, मूल्यों के अनुसार होने लगता है और उसकी समाजीकरण बहुत तेजी से होती है। इस अवस्था में बच्चों का समाजीकरण बहुत तेजी से होता है। अब हम तीसरी अवस्था पे चलते हैं, उत्तर परंपरागत नैतिक विकास की अवस्था। तो हम इस पे देखते हैं कि उत्तर परंपरागत नैतिक विकास की अवस्था में
तो देखिए इसकी अवधि उन्होंने बताया कि 13 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है जो उत्तर परंपरागत नैतिक विकास की अवस्था होती है। कोहलर वर्ग ने 13 वर्ष के बाद की आयु को उत्तर परंपरागत नैतिक विकास की अवस्था माना है। इस अवस्था में बच्चों का समाजीकरण हो जाता है, इसलिए वह वही व्यवहार करता है जो समाज के लिए उपयोगी हो। यानी इस अवस्था में बच्चों का लगभग समाजीकरण हो जाता है और वह अपना व्यवहार उसी रूप में प्रकट करता है जो समाज में उपयोगी हो और सामाजिक रीति रिवाजों के लिए उपयोगी हो और रीति रिवाजों एवं परंपराओं के अनुरूप हो। यानी वो अपने व्यवहार को इस रूप में प्रकट करता है जो समाज के उपयोगी हो और समाज के रीति रिवाजों एवं परंपराओं के अनुकूल हो। वो समाज के रीति रिवाज परंपराओं के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन इस उम्र में सामाजिक रीति रिवाजों की व्याख्या वो अपने विवेक के आधार पर करता है। यानी वो जो भी समाज में रीति रिवाज बने हुए हैं, जो भी मूल्य है, उसकी व्याख्या वो अपने विवेक के आधार पे करता है। वो बताता है कि कौन से मूल्य सही है और कौन से गलत है। इस अवस्था में वो रीति रिवाजों का भी विरोध करता है, वो खंडन करता है और उस रीति रिवाजों में कुछ वैज्ञानिकता आधार पे उसे मानता है। यदि सामाजिक रीति रिवाजों से मानव कल्याण होता है तो वह रीति रिवाज सही मानता है, अगर मानव कल्याण नहीं होता है तो उसे वह गलत मानता है। अर्थात जो भी इस अवस्था में समाज के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज होते हैं उसे मतलब स्वतः ही वो मान नहीं लेता है, उसका विरोध करता है, उसके तर्क उस पे तर्क करता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से रीति रिवाज समाज कल्याण के लिए सही है और कौन से गलत है। यानी अपना व्यवहार तो समाज के लिए जो उपयोगी है उसके अनुसार तो व्यवहार करता है, परंतु जो रीति रिवाज है उसका वो अपने विवेक के आधार पर उसकी व्याख्या करता है और बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इस अवस्था में कोहलर वर्ग ने यह माना है कि संपूर्ण समाजीकरण इस अवस्था में होता है और बच्चों का नैतिक विकास समाज के मूल्यों और रीति रिवाजों के अनुरूप होता है और बच्चे अपना जो नैतिक विकास होता है वो अपने विवेक के आधार पे करते हैं। तो कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को इन 3 अवस्थाओं में बांटा था। तो इसके आधार पे इन तीनों अवस्थाओं के आधार पे मैं आप सबको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उदाहरण, कि कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की किस किस अवस्थाओं से ये किस किस अवस्थाओं का यह उदाहरण है और ये उदाहरण किन अवस्थाओं में आता है। उदाहरण इस प्रकार है कि एक बच्चे की माँ बीमार है और रात के 12 बज रहे हैं, सभी मेडिकल स्टोर बंद हो चुके हैं। जब बच्चा बाजार जाता है तो देखता है कि सभी मेडिकल स्टोर बंद हो चुके हैं और उसकी माँ इतनी बीमार है कि अगर वो दवा उसे नहीं मिलेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वह क्या करता है कि एक मेडिकल स्टोर में जाता है और वहां से मेडिकल स्टोर के ताले को तोड़कर दवा चुरा कर ले आता है और अपने माँ को दे देता है, जिससे उसकी माँ की तबीयत सुधर जाती है। तो आपको इस उदाहरण में ये बताना है कि कोहलर वर्ग की जो नैतिक विकास की अवस्था है वो इसमें तीनों अवस्थाओं के बारे में वर्णन है। तो किस लाइन में किस अवस्था की चर्चा की गई है। तो जैसा देखिए, एक बच्चे की माँ बीमार है और वह मेडिकल स्टोर से दवा की चोरी करके लाता है। तो देखिए ये पूर्व नैतिक विकास की अवस्था होती है, क्योंकि पूर्व नैतिक विकास की अवस्था में स्वहित की भावना, क्योंकि वो अपना हित चाहता है, क्योंकि अगर वो दवा चोरी करके भी ला रहा है लेकिन उसके माँ का जीवन बच जा रहा तो उसके लिए वो सही है। लेकिन जब हम परंपरागत नैतिक विकास की अवस्था को देखेंगे तो यह परंपरागत नैतिक विकास की अवस्था के लिए उसे ये कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, ये उसे गलत मानेगा कि ये समाज के विरुद्ध किया गया कार्य है
एक अपराध है, इसलिए ये गलत है। लेकिन अगर पूर्व नैतिक विकास की अवस्था को देखा जाए तो इसके लिए वो सही मानेगा। और उत्तर परंपरागत अवस्था में भी जो उत्तर परंपरागत नैतिक विकास की अवस्था, इसमें ये इसे घोर अपराध माना जाएगा, क्योंकि यह समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है। लेकिन अगर इसकी व्याख्या नैतिक विकास की अवस्था में किया जाए, पूर्व नैतिक विकास की अवस्था में किया जाए, तो यह एक सही मतलब उदाहरण है कि वो अपने माँ के जीवन को बचाने के लिए कोई मतलब चोरी जैसा कार्य भी कर सकता है। तो आज हम सब पढ़ें कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो लॉरेंस कोहलर वर्ग के अनुसार दिया गया था। और अगली क्लास में हम सब पढ़ेंगे सामाजिक विकास का सिद्धांत। और आज 11 बजे आप सभी का लाइव क्लास चलेगा। उस क्लास में आप सबको पिछले पढ़ाए गए क्लासों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।